नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। तो हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। आप वहां पे मौजूद थे, क्या दृश्य था वो बताइए। हाँ, बहुत उत्साह था। महागठबंधन के हजारों हजार कार्यकर्ता गांधी मैदान में कल रात में ही पहुंच गए थे और गांधी मैदान में करीब 15-20 हज़ार लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी थी। तो पंडाल में ही रात भर लोगों ने गुजारी और सुबह होते ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरिन ड्राइव पर सैकड़ों बसें सुबह पहुंच गई और देखते देखते गांधी मैदान के सारे पंडाल भर गए और गांधी मैदान में हर दल के नेता कार्यकर्ता अपना अपना झंडा लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारे लगाते हुए पूरा चक्कर लगा रहे थे। तो माहौल तो बहुत अच्छा दिखा, बहुत उत्साह दिखा सर। लेकिन ऐसा देखने और कहने को आ रहा है कि वो पूरा कांग्रेस की ही लग रहा था कि सिर्फ कांग्रेस और वीआईपी की ही पार्टी के लोग हैं। नहीं, कांग्रेस के लोग ज़्यादा थे। कांग्रेस के बारे में तो मैंने बताया था कि कांग्रेस 50,000 झंडा दिखा था सर। 40,000 झंडा कांग्रेस ने बनवाया था। तो झंडा, सारे झंडे लोगों के हाथ में नहीं थे, सड़कों के किनारे भी लगाए गए थे। मुझे लगता है कि 10,000 झंडा तो सड़क के किनारे लगाया गया होगा और 30,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे जिनके हाथों में झंडा था। तो कांग्रेसी ज़्यादा दिख रही थी, बात सही है। महागठबंधन का एक कार्यक्रम था लेकिन कांग्रेस का कार्यक्रम दिखाई दे रहा था। हाँ, चौक चौराहे पर जैसे इनकम टैक्स गोलंबर पर आरजेडी के लोग यहीं पर डटे हुए थे, वो गांधी मैदान गए ही नहीं। गांधी मैदान बहुत कम लोग आरजेडी के पहुँचे, ज़्यादा लोग डाक बंगला चौराहा इनकम टैक्स गोलंबर के पास थे। लेकिन कांग्रेसी हर तरफ दिखाई दे रहे थे झंडा लेकर। कितने लोग थे सर? अगर आपको मुझे लगता है कि 30-40 हज़ार से ज़्यादा ही लोग होंगे। काउंट करना मुश्किल है। काउंट तो तब किया जाएगा जब 2-4 हज़ार लोग हों। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत कंट्रोल्ड भीड़ थी। मतलब ये नहीं था किसी ने उत्पात नहीं मचाई, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं की, किसी ने बवाल नहीं किया। और गांधी मैदान, गांधी मूर्ति से मार्च शुरू हुआ। राहुल गांधी पहुँचे डाक बंगला चौराहा एसपी वर्मा रोड होते हुए, तो वहीं पर उनको रोक लिया गया और वहाँ पहले से मंच बना हुआ था। तो वहीं पर राहुल गांधी ने, मतलब इसकी उनको ये पता था, आभास था कि परमिशन नहीं मिला है, तो यहीं पे भाषण उसके लिए स्टेज बनवा लिए थे। हाँ बिल्कुल, गांधी मैदान में भी स्टेज बना हुआ था, वहाँ भी कार्यक्रम हो सकता था, वहाँ भी भाषण हो सकती थी। मुझे इसकी संभावना भी थी कि वहीं पर पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इसके बाद मार्च शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी एयरपोर्ट से जब उतरे तब भी जाम में फंस गए क्योंकि पूरा पटना पैक था। खास तौर पर एयरपोर्ट से लेकर के आपको डकबंगला की तरफ जाने वाली मेरिन ड्राइव और एसपी वर्मा रोड, डकबंगला चौराहा, सारी सड़कें जाम थी, पैक थी। क्योंकि कहीं कहीं पर बैरिकेडिंग भी पुलिस ने लगा दिया था। जैसे इनकम टैक्स गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, गाड़ियों के आने जाने की इजाज़त नहीं। सुनने में आ रहा था सर कि ममता दीदी भी आने वाली थी लेकिन नहीं आई। हाँ, ममता दीदी के बारे में कोई सूचना नहीं है मेरे पास। आने वाले तो बहुत लोग थे। अब झारखंड के मुख्यमंत्री आए, हेमंत सोरेन आए, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, यही काफ़ी थे। दीपांकर भट्टाचार्य थे। तो तमाम महागठबंधन के घटक दलों के बड़े नेता थे और लेकिन जलवा तो कांग्रेस का ही दिख रहा था। लग रहा था कि कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस का मार्च है और कांग्रेसियों का जोश बहुत हाई दिख रहा था। लेकिन आरजेडी के झंडे भी नज़र आ रहे थे चौक चौराहे पर, सड़कों के किनारे, हर जगह आरजेडी वाले भी अपना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है जोर लगाए हुए थे। सर, अहम सवाल आ रहा है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव मीडिया की नज़र में नहीं दिख रहे थे, कहाँ थे ये? हाँ, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार तो कहीं मुझे नज़र नहीं आए। पप्पू यादव तो यात्रा में लगातार नज़र आ रहे थे लेकिन पटना में ही कल थे। 2 दिन पहले तो पटना में थे पप्पू यादव। छपरा में जो यात्रा थी भी राहुल गांधी की, उसके बाद वो पटना में दिखाई दिए थे, सदाकत आश्रम में घुसे भी थे। रथ में थे क्या? जो रथ आपने सुबह दर्शकों को दिखाया था जिसमें सब लोग बैठेंगे, उसमें रथ में थे? रथ को आपने देखा ना? तो रथ में थे कहीं? मेरे पास तो कोई फुटेज नहीं है और कोई भी मीडिया में हाईलाइट भी नहीं हुआ कि नहीं, अभी तक मुझे नहीं दिखाई दिए कन्हैया कुमार पप्पू यादव। अब जहाँ राहुल गांधी है वहाँ दूसरे की क्या जरूरत है? राहुल गांधी से बड़ा कोई कांग्रेस? सर, पिछले बार भी पप्पू यादव सारा लाइमलाइट लेके चले गए थे, तो इस बार भी उम्मीद था कि बैरिकेडिंग वहीं तोड़ के जाएंगे, सबसे आगे हमारे नेता के लिए रास्ता खाली करो। नहीं, राहुल गांधी अलग तरह के नेता है। वो बैरिकेडिंग तोड़ो, हंगामा करो, बवाल करो,
में भरोसा करते नहीं हैं, वो तो बहुत अलग तरह से काम करते हैं। तो राहुल गांधी ने खूब जमकर सरकार पर हमला बोला, वोट चोरी का आरोप लगाया, संविधान बदलने का आरोप लगाया। तो जितना आरोप हो सकता है राहुल गांधी ने तो मोदी सरकार पर लगाया ही। हेमंत सोरेन भी खूब गरजे। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनको तो जेल भी भेजा गया था। तो फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी और जीती भी। तो उनका इस यात्रा में शामिल होना बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि आज की यात्रा कांग्रेस की कही जाएगी कि सफल रही, लेकिन जो कार्यक्रम तय था वो पूरी तरह से हो नहीं पाया। अब कार्यक्रम तय था कि गांधी मैदान से मार्च निकलेगा और हाई कोर्ट के पास अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास पहुंचेगा, लेकिन डकबंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया। और कुछ कांग्रेसी, कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता पहले ही पहुंच गए थे हाई कोर्ट के पास, अंबेडकर चौक की मूर्ति के पास, इनकम टैक्स गोलंबर पर। तो इंतजार करते रहे राहुल गांधी का, इधर उधर घूमते रहे, उनको पता नहीं चला था कब आएंगे राहुल गांधी। हाँ अब आ रहे हैं, कहाँ हैं भाई? तो मौर्या होटल से आगे निकल गए। कहाँ हैं? तो एसपी वर्मा रोड पहुंच गए, मतलब अंदाजे। हाँ, आखिर में पता चला कि डकबंगला चौराहा पर रुक गए, वही भाषण देके निकल गए। जो मास्टर प्लान लेके राहुल गांधी का सोचा जा रहा था कि समापन होगा, जैसे कि गांधी मैदान में रुकेंगे, वो भी परमिशन नहीं मिला। फिर हुआ कि वहां जाके माला पहनाएंगे, वो भी पूरा नहीं हुआ। और सुनने में आ रहा था कि राहुल गांधी को इतना परमिशन मिल गया था कि 4 गाड़ी लेके जा सकते हैं अपना और माला पहना के आ सकते हैं, वो भी क्यों नहीं हुआ? 5 गाड़ी लेकर जाने की अनुमति थी उनको, लेकिन वो डकबंगला चौराहे से ही लौट गए, क्योंकि मैंने तो बहुत देर तक इंतजार किया। अब कभी अकेले झटके में जाके पहना के निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनका कार्यक्रम तो था कि हजारों लाखों लोगों के साथ गांधी मैदान से निकलते हुए एसपी वर्मा रोड होते हुए, डकबंगला चौराहा से होते हुए, इनकम टैक्स गोलंबर पार करते हुए पहुंचना था हाई कोर्ट के गेट पर, जहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा है। वहां पर माल्यार्पण करने के बाद यात्रा, ये मार्च खत्म होना था। मार्च का नाम ही था महात्मा गांधी अंबेडकर मार्च, तो मार्च का नाम भी उसी हिसाब से रखा गया था। तो रैली के लिए तो परमिशन मिला नहीं, रैली हो नहीं पाई। रात भर गुजारना चाहते थे राहुल गांधी, सुरक्षा कारणों से उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन तैयारी तो सब हो चुकी थी ना रात गुजारने की भी। वहाँ पर नाल बन चुके थे, हजारों लोग रहे भी रात भर, लेकिन राहुल नहीं रहे। सर, इसको हम लोग वोट चोरी ना देखकर इसको चुनावी यात्रा कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वोट चोरी तो उनका एक मुद्दा है, सभी विपक्ष को एकजुट करने का, तो उन्होंने बात कर ही लिया। विपक्ष को गोलबंद करने का एक बड़ा हथियार है उनका, और इसी बहाने उनका चुनाव कैंपेन महागठबंधन का शुरू हो गया बिहार में, और ये दमदार कैंपेन था। राहुल गांधी अगर भाई 17 तारीख से घूम रहे हैं और 3 केवल ब्रेक लिया, 3 दिन उन्होंने ब्रेक लिया था, तो 17 तारीख से 1 तारीख तक कार्यक्रम करना ये मामूली काम है। बिहार पर इतना ध्यान तो कभी दिया ही नहीं था। सर, अब आ रहा उम्मीदवारों की लिस्ट और वोट का बात करें, सीट शेयरिंग का बात करें, अब तो राहुल गांधी पूरा दावा ठोकेंगे तेजस्वी यादव पे कि अब हमारा सीटवा द इतना दिन रहनी बिहार में था। राहुल गांधी ने कभी इतना समय तो बिहार को दिया नहीं, पहली बार इतना समय दिया है और इतनी मेहनत की है। तो जब मेहनत नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, तब 17 सीट मिल जाती थी। तो इस बार 100 सीट मांग दे तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 100 सीट कांग्रेस जितना मेहनत किए हैं, 100 सीट भी मांगे तो कोई हंसेगा नहीं और ये नहीं कहेगा गलत मांग रहे हैं। सर, ये तो पप्पू यादव वाला बात बता रहे हैं, जो पप्पू यादव कान में बोल के गए हैं राहुल गांधी। इतना मेहनत किया है राहुल गांधी ने, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं वो 70 सीटें जितनी मिली थी उतनी सीटें जरूर चाहेंगे वो, उसे ही सम्मानजनक माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि 17 सीटें मिलेंगी, और उन सीटों पर लड़ने को तैयार कांग्रेस नहीं है जो सीटें मिली थी। फटे नोट उसमें 35, हाँ, फटे नोट चलाने को तैयार नहीं है। अब जिस नोट को चला ही नहीं सकती कांग्रेस, जिस सीट पर कभी महागठबंधन जीता ही नहीं, उस सीट पर कांग्रेस लड़के क्या करेगी? तो कांग्रेस कह रही है कि ऐसी सीटें जहाँ जीत होना ही नहीं है, उन सीटों का बंटवारा सभी दलों में हो जाना चाहिए, बराबरी से। हाँ, प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। जिसका जैसा दल, हाँ, जिसके जितना बड़ा दल जितनी ज़्यादा सीटों पर लड़ रहा है, उसी हिसाब से ज़्यादा हारने वाली सीटों पर भी लड़े। तो मुझे लगता है कि इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है, और मान कर चलिए कि 15 सितंबर से पहले कुछ भी नहीं होने जा रहा है। 15 सितंबर तक इंतजार करेंगे, बातचीत चलती रहेगी। लेकिन सर, तेजस्वी यादव पूरा मेहनत कर रहे थे और लग रहा था इस यात्रा के एंड होते होते राहुल गांधी बोल देंगे आज के दिन कि भाई हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, वो भी नहीं हुआ सर। राहुल गांधी एक रणनीति के तहत ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं। एक तो
प्रेशर टैक्टिस भी हो सकता है कि भाई सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो विपक्ष कह रहा है कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो लालू राबड़ी का पुराना जंगल राज आ जाएगा, एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वो सेट ना हो, इसलिए राहुल गांधी अभी चुनाव के पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं। लेकिन कहाँ, अब तेजस्वी यादव तो खुदे कर दिए, आराम में गए थे, राहुल गांधी के सामने ही अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। लेकिन कुछ बोले थोड़े राहुल गांधी। राहुल बोले या ना बोले, बड़े दल के नेता तेजस्वी है ना, ज़्यादा सीटों पर तेजस्वी लड़ेंगे ना, और सरकार बनेगी तो तेजस्वी ही ना सीएम होंगे। ठीक है, औपचारिक रूप से कांग्रेस ऐलान कर देती तो और अच्छा था, नहीं किया तो लगे हाथ तेजस्वी यादव ने ऐलान कर ही दिया। हाँ, तो राहुल जी पर तो भारी पड़ गए ना वो तेजस्वी यादव कुछ देर के लिए आराम में। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है और उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला है। मुझे लगता है कांग्रेस जहां खत्म हो गई थी फिर से जिंदा हो सकती है अगर हर जिले में कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़े। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।